जब भी हम बात करते हैं कि सांस लेना कैसे है, कि यदि बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, हमारी नोस्ट्रिल ऑटोमेटिकली अपना काम कर रही है, तो व्यक्ति बीमार ही क्यों होता है? तो कोई व्यक्ति कहता है हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, कोई कहता है राइट से लेते हैं, कोई कहता है दोनों से लेते हैं। जो हमारे गुरुवर्स हैं, जो हमारे आचार्यगण हैं, वो लगातार इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन। हमने पिछली वीडियो में समझा कि स्वर विज्ञान क्या है, कहां से उसकी उत्पत्ति हुई और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। यदि आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो, तो पहले पिछली वीडियो देखें। और आज हम इस वीडियो के अंदर ये समझेंगे कि स्वर विज्ञान को कैसे जाने, स्वर को कैसे पहचाने और स्वरों का अपने शरीर में कैसे प्रयोग करें। इस पर हमारे आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज ने काफी शोध किया और आज जो हमारे गुरुवर्स हैं, जो हमारे आचार्यगण हैं, वो लगातार इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, इसके ऊपर शोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम सांस लेते कैसे हैं। जब भी हम बात करते हैं कि सांस लेना कैसे है, तो कोई व्यक्ति कहता है हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, कोई कहता है राइट से लेते हैं, कोई कहता है दोनों से लेते हैं। तो आज इसको हम पूरी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारी नोज एक है, नाक एक है, लेकिन नोस्ट्रिल दो हैं, नासिकाएं दो हैं। राइट हैंड वाली राइट नोस्ट्रिल यानी कि दाई नासिका, लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी कि बाई नासिका। दाई नासिका ये रिप्रेजेंट करती है सन को, सूर्य को, और बाई नासिका रिप्रेजेंट करती है चंद्रमा को, मून को। मून सूर्य कैसा रहता है? गर्म, यानी कि दाई नासिका गर्म। मून कैसा रहता है? ठंडा, यानी कि बाई नासिका ठंडी। हमारे शरीर के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं, यानी कि सांसों को खींचते हैं, तो क्या होगा? यदि हम राइट नोस्ट्रिल से सांस खींचें, दाई नासिका से सांस यदि शरीर के अंदर जाएगा, तो बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो, लेकिन अंदर वो गर्म होके ही जाएगा। यदि हम बाई नासिका से सांस खींचते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो, लेकिन जब मेरे शरीर के अंदर जाएगा तो यह ठंडा होकर ही जाएगा। इसलिए मैंने जब पिछली वीडियो में आपसे बात की कि एक व्यक्ति का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो मेंटेन रहता है, उसका कारण क्या है? हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार से ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं कि बॉडी की रिक्वायरमेंट को हर क्षण हर पल समझ रहे हैं कि बॉडी को चाहिए क्या है। बॉडी को हीट चाहिए तो आपकी दाई नासिका स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी को ठंडक चाहिए तो बाई नासिका स्टार्ट हो जाएगी। एक हेल्दी पर्सन के लिए, एक जो स्वस्थ पर्सन है, उसके लिए आचार्य ने बताया कि हमारी जो एक नासिका है 2.5 घड़ी चलती है। 2.5 घड़ी का मतलब होगा 1 घंटा एक नासिका चलती है। मतलब यदि मेरी दाई नासिका स्टार्ट हो गई तो दाई नासिका 1 घंटा चलेगी और हम इसी नासिका से सांस लेंगे और इसी से सांस छोड़ेंगे। यानी कि राइट नोस्ट्रिल से ही ब्रीथ इन किया तो राइट नोस्ट्रिल से ही ब्रीथ आउट किया। इसी प्रकार यदि हमें शरीर के अंदर ठंडक चाहिए, कूलिंग चाहिए, तो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल स्टार्ट होगी और लेफ्ट नोस्ट्रिल 2.5 घड़ी यानी कि 1 घंटे तक कंटिन्यू चलेगी। यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस इन और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस आउट। और जब वो चेंज होती है कुछ समय का
जो पीरियड, कुछ समय का पीरियड जो है, कुछ सेकंडों का, उस समय हमारी दोनों नोस्ट्रिल इकट्ठी चलती है और वो चेंजिंग टाइम होता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो बॉडी ने अपने आप को सेंस किया और हमारी नोस्ट्रिल चेंज हो गए। अब आपके सामने एक प्रश्न आता है कि यदि बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, हमारी नोस्ट्रिल ऑटोमेटिकली अपना काम कर रही है, तो व्यक्ति बीमार ही क्यों होता है? बीमार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी ही कमियां बहुत सारी हैं। क्या? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर चीज के। हम अपना लाइफ बिता रहे हैं तो उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब ये शरीर का निर्माण हुआ या सांसों का निर्माण हुआ, जब ये सिस्टम बना, तो उसके अंदर बताया गया कि किस समय उठना है, किस समय खाना खाना है, किस समय पानी पीना है, किस समय सोना है, किस समय काम करना है। हर चीज की एक सिस्टम बना हुआ है, ये हम सबको पता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, यदि हम कभी किसी अपने बुजुर्ग से बात करें, किसी बड़ों से बात करें, तो कहते हैं कि हर चीज का एक नियम और कायदा कानून होता है कि हमें सुबह उठना है, चाय पानी पीनी है, नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद सीधा क्या होता है कि दोपहर का खाना खाना है, दोपहर के बाद बीच में एक बार चाय लेनी है और शाम को फिर खाना खाना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जैसे ही सुबह आंख खुलती है और रात तक सोते रहते हैं, हमारा मुंह चलता रहता है। कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ पी रहे हैं, कंटिन्यू चलता है, यानी कि बॉडी को रेस्ट मिल ही नहीं पाता। और जब ये रूटीन के अंदर हो जाता है, डेली रूटीन में होता है, तो हमारे जो सेंसर्स हैं, जो एक प्रॉपर काम करने चाहिए, वो काम नहीं कर पाते, वो सेंस ही नहीं कर पाते कि इस समय मैं करूं तो क्या, कौन सी नोस्ट्रिल चलाऊं इस समय। पहले एक सिस्टम था खाना खाने का। सबसे पहले हम शरीर की बात करते हैं, क्योंकि खाना जो है शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला नियम, जब भी हम खाना खाएंगे, यानी कि सॉलिड हम खाते हैं, तो जैसे ही पहला निवाला हम मुंह के अंदर रखते हैं, तो हमारी जठराग्नि यानी कि पाचन क्रिया इमीडिएट स्टार्ट हो जाती है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम समझे तो हमारी बॉडी के अंदर फायर जनरेट हो जाती है। हम खाना खा रहे हैं, फायर जनरेट हो रही है, हम धीरे धीरे चबा चबा कर लिक्विड फॉर्म के अंदर खाने को ले जा रहे हैं। लिक्विड नहीं खा रहे, सिर्फ सॉलिड खाने को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। हमारी पाचन क्रिया फर्स्ट क्लास चल रही है और हमारा डाइजेशन बढ़िया चल रहा है, क्योंकि वहां पर फायर जनरेट हो चुकी है और कुछ ही समय में हमारी सारी चीज हजम हो जाती है, डकार आ जाती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी कि खाना खाया, उसके साथ पानी भी पी लिया। जैसे ही हमने पानी पिया तो क्या हुआ, उसने क्या हुआ, जो मेरी बॉडी के अंदर फायर जनरेट थी उसको मंद कर दिया, उसको धीमा कर दिया। और जो मेरी बॉडी के अंदर फायर कम हुई, अब क्या हुआ, डाइजेशन कमजोर हो गई। अब मैंने फिर दोबारा पानी पी लिया। अब पानी पिया तो क्या हुआ, फिर जो है मेरी अग्नि धीरे धीरे शांत हो गई। हुआ क्या, जो मैंने खाना खाया था वो मेरे पेट के अंदर ही पड़ा हुआ है, वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा। अब क्या होगा, जो मेरे पेट के अंदर पड़ा होगा तो क्या होगा, तो वहीं पर पड़ा रहेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस बनाएगा, यानी कि सड़ेगा खाना, गैस बननी शुरू हो जाएगी पेट के अंदर, वोमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी, जी मिचलाना शुरू हो जाएगा, है ना। और लास्ट में क्या होगा, वो शरीर के अंदर पड़ा पड़ा सड़ के चर्बी का रूप धारण कर लेगा और व्यक्ति मोटा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए खाना खाने का सबसे पहला नियम कि जब भी आप खाना खाते हैं उस समय पानी ना पिएं। और उससे भी बड़ी बात, उस समय हमें कौन सा श्वास चलाना है, कौन सी एयर चाहिए। अब मैंने बताया कि पहला जब मैंने टुकड़ा खाया तो फायर जली। अब फायर जलने में कौन सी एयर चाहिए, गर्म या ठंडी। ठंडी करोगे तो अग्नि बुझेगी, गर्म हवा गई तो अग्नि और तेज होगी, तो हमें तेज करना है। तो उस समय क्या है, हमें राइट नोस्ट्रिल को एक्टिव करना है। राइट नोस्ट्रिल एक्टिव रहेगी, गर्म हवा जो बॉडी के अंदर जाएगी, हॉट एयर एंटर होगी। राइट नोस्ट्रिल स्टार्ट होगी
और हॉट एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगी। हॉट एयर एंटर होगी तो क्या है, खाने को तरीके से पचाएगी, जो हमारी डाइजेशन पावर है उसको सपोर्ट करेगी और हमारा खाना प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या है कि हमें खाना खाने के 1 घंटे तक लिक्विड नहीं लेना। जो आजकल खाना खाते कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं, पानी नहीं पीना। 1 घंटे के अंदर आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आप उसके बाद पानी पी सकते हैं। ऐसे ही जब आपने लंच किया जब करना है, और जब आप डिनर करते हैं उस समय भी ऐसा ही करना है। यानी कि हमें अपनी डाइजेशन को मजबूत बनाना है, पावरफुल बनाना है, कि जो हमने खाया है वो प्रॉपर ढंग से हमारा डाइजेस्ट हो जाए, हमारी पाचन क्रिया मजबूत बने। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, जिसके अंदर हम और बहुत सी जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।